हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है वो है पेरिलस स्टेट। पेरिलस एक अच्छा वोकैब वर्ड है, ये कई बार एसएससी के एग्ज़ाम्स में आता है। तो पेरिलस का मतलब होता है डेंजरस, भयानक। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। द सेंटर नीड्स टू हेल्प स्टेट्स फाइनेंशियली सो दैट दे कैन फाइट द वायरस बेटर। अब देखिए, इस वाले पूरे जो है हेडिंग से ही पता चल रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ की बात हो रही है इसमें, जो कि कैसे मतलब स्टेट्स मे बी स्टेट और सेंटर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो उसको डिस्कस करा गया है। देखते हैं। स्टेट फाइनेंसेस आर इन शैम्बल, SHAMBLES। शैम्बल्स का मतलब होता है उथल पुथल पड़ा रहना। इसका एक और जो है एक और वर्ड होता है, उसको बोलते हैं चाओस, CHOAS, चाओस। तो ये इसका सिनोनिम्स हो गया। तो शैम्बल्स का मतलब होता है कि आपका सब उथल पुथल होना। फाइनेंशियल लेवल पे भी बात हो रही है, तो फाइनेंशियल लेवल पे सब उथल पुथल मचा है। एवरी सिंगल स्टेट्स विदाउट एक्सेप्शन, दो द डिग्री में वेरे। सारे स्टेट्स में ये, एवरी सिंगल स्टेट, सारे स्टेट में ये है। दो द डिग्री में वेरे, मतलब डिग्री वेरी कर सकती है, किसी में ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो किसी में कम है, लेकिन है सब में। द कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन हैज़ डेल्ट स्टेट फाइनेंसेस अ ट्रिपल वैमी। अब वैमे वर्ड इंपॉर्टेंट है, वैमे को हाईलाइट कर देता हूँ। कोविड-19 जो है उसने लॉकडाउन, कोविड-19 इंड्यूस्ड लॉकडाउन, कोविड-19 ने लॉकडाउन को इंड्यूस करा, जिससे क्या हुआ, जो स्टेट्स है वो फाइनेंशियल की मार झेल रहा है। वैमे का मतलब मार झेलना, जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं। कोई भी वायरस या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आके चली जाती है तो उसके बाद में आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, तो वही चीज़ है सेम। देयर ओन रिवेन्यू सोर्सेज मेनली फ्रॉम लिक्वर सेल्स, स्टैम्प ड्यूटी फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन्स एंड सेल्स टैक्स ऑन पेट्रोल पम्प प्रोडक्ट्स। स्टेट्स के जो मेनली जो सोर्सेज होते हैं वो क्या है, मेनली लिक्विड सेल्स। तभी लिक्विड खोली है क्योंकि स्टेट्स के पास रुपया ख़त्म हो रहा है। तो जो लोग ये बोल रहे थे कि जो है क्या नाम है, जो है लिक्विड की खोल दिया यार, जो है इससे और स्प्रेड हो जाएगा, लेकिन आप ये चीज़ देखिए, क्योंकि स्टेट्स के पास भी रुपया नहीं है तो कहीं ना कहीं से अर्निंग करनी पड़ेगी उसको। तो ये जो है रीज़न था, ये मजबूरी थी, इसलिए जो है लिक्विड सेल्स को ओपन करा गया था। स्टैम्प ड्यूटी लगती है जो प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन पे, जब लेन देन करते हैं लैंड का, तो उस पर जो स्टाम्प लगता है कि जो है जो भी स्टैम्प ड्यूटी लगती है, जितने की भी आपने लैंड खरीदी हो, तो उस पर जो भी टैक्स होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एंड पेट्रोल पम्प पे जो टैक्स लगता है, सबसे ज़्यादा जो गवर्नमेंट कोई कमाती है वो पेट्रोल पम्प से कमाती है। पेट्रोल पम्प पे जो टैक्स लगाती है उससे कमाती है। ठीक है, दैट अकाउंट फॉर हाफ देयर टोटल रिवेन्यू। ये सब जो है टोटल रिवेन्यू का, जो वो अब तक कलेक्ट करते थे पोस्ट कोविड-19 से पहले, जो कलेक्ट करते थे उसका जस्ट हाफ है ये। तो आप लगा सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है फाइनेंशियल लेवल पे जो है प्रॉब्लम आ रही हैं। हैव कोलैप्स्ड, कोलैप्स का मतलब होता है एक तरीके से स्टक हो जाना, रुक जाना। आगे बढ़ते हैं। एंड देयर एक्सपेंडिचर सच एज ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स, सोशल सेक्टर स्कीम एंड स्टाफ सैलरीज मीन्स अनचेंज, रिमेंस अनचेंज। जो सोशल सेक्टर स्कीम्स हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, जो स्टेट जो है जो भी पॉलिसीज चलाती है, तो वो अभी उनमें अभी कोई चेंजेस नहीं आया है। वर्स, दे आर नाउ कॉल्ड अप अपॉन टू स्पेंड मोर ऑन बीफिंग अप देयर, बीफिंग अप ये फ्रेजल वर्ब है। बीफिंग अप का मतलब होता है कि बढ़ावा देना। बीफिंग अप देयर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑन कोविड-19 मेजर्स इंक्लूडिंग टेस्ट, ट्रीटमेंट एंड क्वारंटाइनिंग। देखिए, फाइनेंशियली तो वैसे ही जूझ रहे हैं, अब आगे ये बोल रहे हैं, आगे जो है, अब द वर्स दे आर नाउ कॉल्ड अप। अब ये लोग, अब जो स्टेट्स हैं वो ये चाह रहे हैं कि वो अपनी जो कोविड-19 के मेजर्स हैं, जो उन्होंने स्टेप्स उठाए हैं, स्टेट वाइज की बात हो रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टेस्टिंग किट्स हो गई, ट्रीटमेंट हो गया, क्वारंटाइन हो गया, उसमें ये बीफिंग अप करना चाह रहे हैं, उसको बढ़ाना चाह रहे हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो इसलिए कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। ठीक है, सो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट ऑल ऑफ देम इंक्लूडिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड वंस सच एज महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। अब यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड वंस क्यों गोल्ड स्टैंडर्ड्स वन ये क्यों बोला गया है, ये चीज़ गोल्ड स्टैंडर्ड्स वन क्यों बोला गया है, ये किनको बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक को। क्यों? क्योंकि ये स्टेट्स ऐसे हैं जिनकी जो स्टेट की इकॉनमी है वो बहुत हाई है। महाराष्ट्र जो है आपको पता है, वैसे कैपिटल हमारी दिल्ली है, लेकिन इकोनॉमिकल कैपिटल हम महाराष्ट्र को बोलते हैं।
तो इसलिए तमिलनाडु हुआ, कर्नाटक हुआ, जब ये लोग इस सेंटर से डिमांड कर रहे हैं कि हमें जो है क्या नाम है आप पैसा भेजिए जिससे कि हम जो कोविड-19 के मेजर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, उसको दूर कर सकें, आर नाउ प्लेडिंग फॉर फंडिंग सपोर्ट फॉर द सेंटर। देखिए आगे बोल दिया, प्लेडिंग फॉर pledging for funding support for the center and relaxation in the borrowing rule by the RBI। साफ साफ बोल रहा है कि जो ये स्टेट्स हैं, जो गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेट्स हैं, जो कि जो अमीर और जो अच्छे इकोनॉमी वाले स्टेट्स हैं, वो तक सेंटर से सपोर्ट कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करिए। और जो आरबीआई के थ्रू जो स्टेट गवर्नमेंट को आरबीआई जो लोन देता है उसकी इंटरेस्ट रेट में छूट का प्राविधान भेजा है कि छूट दीजिए हमें। एंड द सेंटर हैज़ बीन वॉचिंग साइलेंटली इवन एज सम स्टेट have gone ahead and cut salaries of their employees and pension benefits to rein the expenses। अब देखिए साफ सही, बिल्कुल सही बात है, जब इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है तो सेंटर जो है वो वॉचिंग साइलेंटली, सेंटर इस सिचुएशन को बहुत ही साइलेंटली जो है एनालाइज कर रहा है, जिसमें कि क्या है, जिसमें कि सम स्टेट्स जो है उन्होंने अपनी एम्प्लॉयज़ की सैलरी कट करी है। जैसे केरला में बोल दिया है कि जो है नेक्स्ट 6 मंथ तक हाफ सैलरी मिलेगी है, और जो है पेंशन बेनिफिट्स हैं, ये सब एम्प्लॉयज़ की सैलरी हैं, इनमें कट करा गया, जिससे कि रीन इन एक्सपेंसेस जो सिचुएशन बन चुकी है फाइनेंशियल, उस पर लगाम लगाई है। रीन का मतलब होता है लगाम लगाना, एक तरीके से कंट्रोल पाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट कुड बी आर्ग्यूड दैट दे बाय सीकिंग कंसेक्यूटिव एक्सटेंशन ऑफ द लॉकडाउन विच इम्पोजेज ट्रिमेंडस स्ट्रेन on not just their finances but also that of center, the states are wrong in their approach। इस पे एक बार को it could be argued, अब यहाँ पे देखिए आर्ग्यूड वर्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इस पे बहस करी जा सकती है कि जो कंटिन्यूसली हम कॉन्जिक्यूटिव लॉकडाउन 1 2 3 4 लेके आ रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, इससे एक फाइनेंशियल स्ट्रेस बढ़ रहा है, ना कि स्टेट पे, ना कि सेंट्रल पे, स्टेट पे भी। तो हम उनकी जो अप्रोच है उस पर हम आर्ग्यू कर सकते हैं कि हाँ भाई किसने क्या ठीक करा, क्या स्टेप्स ठीक लिए, क्या गलत लिए गए, तो इस पे हम एक बार को आर्ग्यू कर सकते हैं। ठीक है, आर दे टेकिंग द ईजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशन एंड स्टिमुलसली डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। अब यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया जो कि बीच में बहुत अच्छा डाला है कि ये बात कही जा रही है, आर दे टेकिंग द ईजी ऑप्शन बाय सीकिंग एक्सटेंशन एंड स्टिमुलसली डिमांडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम द सेंटर। ये बात स्टेट्स के लिए की जा रही है। क्या यह ठीक होगा कि आप जो है एक्सटेंशन लॉकडाउन में देते रहिए? जैसे कि कल भी जब मीटिंग हुई आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टेट हैं वो लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात कर रहे थे। तो लॉकडाउन को एक्सटेंड करके और फाइनेंशियल डिमांड करना, ये क्या सेंटर से फाइनेंशियल डिमांड करना, ये एक सही मूव है। इसके एक अनदर पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये भी हो सकता है कि जितना स्टेट गवर्नमेंट से हो सकता है सिचुएशन को कंट्रोल करने का, तो वो कर सकते हैं। तो एक ये भी एक सिनेरियो, एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो इसमें बस राइटर यही बोल रहा है कि जो है सिर्फ एक्सटेंशन करके और डिमांड करना सेंटर से, ये एक सही मूव है, सही अप्रोच है। अब आगे बोला तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र इन देयर डेस्परेशन commenced liquor sales with outlets floating all physical distancing norms। तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, ये डेस्परेटली जो लिक्वर सेल्स हैं उन पे ध्यान दे रहे हैं क्योंकि वो उन्हीं से कमा सकते हैं। और बट उसके साथ साथ विद आउटलेट्स फ्लोटिंग ऑल फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्मिंग, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग नॉर्मिंग है उनका भी नॉर्म्स है, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। द फियर इज़ दैट दिस कुड सीड फ्रेश इन्फेक्शन। अब देखिए यहाँ पे लिखा था फियर इज़ दैट दिस कुड सीड फ्रेड इन्फेक्शन, फ्रेश इन्फेक्शन, यहाँ पे एक फ्रेश इन्फेक्शन की बात हो रही है। क्या है, जो फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी जो लोग हैं वो बाहर जाके लाइन में लग के और चीज़ें लेना, वो उनमें एक डर रहेगा कहीं ना कहीं। तो ये एक नए इन्फेक्शन का एक तरीके से सोर्स है, बीज है, तभी यहाँ पे सीड वर्ड का यूज़ करा गया है। द सेंटर इज़ इटसेल्फ नॉट इन हैप्पी प्लेस फाइनेंशियली। बिल्कुल सही बात है, सेंटर भी कोई बहुत अच्छा नहीं है फाइनेंशियली अपनी जगह पे, बट इट at least has some mean to replenish its finances through conventional and unconventional mean। बट सेंटर के पास अपनी फाइनेंशियल जो एसेट्स हैं, जो भी फाइनेंशियल सोर्सेज हैं,
उनको रिप्लेनिश का मतलब होता है सुधारना, दोबारा से चालू हालत में लेके आना। उसको रिप्लेनिश कर सकता है, अपनी फाइनेंशियल सोर्सेज को रिप्लेनिश कर सकता है थ्रू कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मीन के थ्रू, कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मीन के थ्रू। अब यहाँ पे कन्वेंशनल और अनकन्वेंशनल मीन्स कौन से होंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर में कोई भी जो है क्या नाम है रोकथाम नहीं करी गई, उसको एज इट इज़ कंटिन्यू करा गया लॉकडाउन 1 2 3 4 में, तो ये कन्वेंशनल मीन हो गया। इसके थ्रू हम जो है क्या नाम है लोगों तक मतलब थोड़ी बहुत इकोनॉमी को कंटिन्यूटी में बनाए रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर इंस्टेंस इट्स अप्रोप्रिएटेड ऑलमोस्ट ऑल द बेनिफिट ऑफ फॉलिंग oil price through increase in duty 13 a liter on petrol and 16 a liter on diesel in 2 tranches in March and again। ये तो सभी को पता है, आपको पता है कि ऑयल का दाम गिर चुका है ना, 43 क्रूड ऑयल $43 पर बैरल कुछ पहले, कुछ 1 डेढ़ महीने पहले हमने देखा था। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जो भी हमने जो है क्या नाम है जो फॉलिंग ऑयल प्राइस, जो भी प्राइस गिरा है उसका जो बेनिफिट है वो इस टाइम एक अप्रोप्रिएट जो है सही एक मूव है या फिर सही एक जो है क्या नाम है तरीका है पूरा फ़ायदा उठाने का स्टेट्स को जो है इस ऑयल फॉलिंग प्राइस का, जो उससे रुपया जो उससे फाइनेंस इकट्ठा हो रहा है ना। जैसे कि इन्होंने ऑयल प्राइस गिर गया, ऑयल प्राइस गिरने के बाद मोस्टली क्या होता है कि भाई हमारे इंडिया में भी जो ऑयल का दाम है वो गिर जाना चाहिए, लेकिन उस पर सरकार ने क्या करा, 13 रुपये पेट्रोल पे, 16 रुपये डीजल पे टैक्स और लगा दिया, बढ़ा दिया। तो उससे अब जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो सीधे सीधे आपका कहाँ जाएगा, स्टेट के पास। तो ये एक सही मूव है जो है फाइनेंशियल, अपने आप को फाइनेंशियली इम्प्रूव करने का। ठीक है, ये 2 ट्रेंच में देखा गया, मार्च में भी देखा था और अभी भी कुछ टाइम पहले हुआ है, इन द लास्ट वीक लिखा हुआ है। ठीक है, इन रिसेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ ऑफ फॉर दिस फिजिकल। अभी देखिए यहाँ पे रिसेंट अनाउंस्ड एन इंक्रीज इन इट्स बोरोइंग बाय हाफ फॉर दिस फिजिकल। अब ये बोरोइंग की कहाँ पे किसके लिए बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है जो अभी 13 रुपये पर लीटर और 16 रुपये पर लीटर जो प्राइस बढ़ाया है, तो हाफ फिजिकल ईयर तक अभी ये और इंक्रीज़ हो सकता है। हाफ फॉर दिस फिजिकल मतलब जो हाफ फिजिकल ईयर है, 6 महीने जो हाफ फिजिकल ईयर है यहाँ तक तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बढ़ सकता है, इसमें बोल रहे हैं। मतलब हम जो पेट्रोल और डीजल पे जो ड्यूटी देते हैं वो भी और बढ़ सकती हैं। द बर्डन इज़ वन ऑफ द स्टेट टू फाइंड द रिसोर्स टू इमीडिएटली रिलीज द ड्यूज फॉर द स्टेट एंड आल्सो रीइंबर्स दैम फॉर देयर कोविड-19 रिलेटेड एक्सपेंसेस। जो सेंटर पे जो बर्डन है कि वो रिसोर्स को फाइंड करे इमीडिएटली, और जो ड्यूज़ हैं स्टेट्स के कोविड-19 के जो मेजर्स को रिलेटेड हैं उनको रीइंबर्स कर दे। रीइंबर्स वर्ड आ गया, रीइंबर्स वर्ड का मतलब होता है एक तरीके से, जैसे कि आप मान के चलिए किसी जो है क्या नाम है, इसको एग्जांपल देके समझाता हूँ। जो भी एक्सपेंसेस आपका ट्रैवलिंग, अब कोई बंदा किसी कंपनी में काम कर रहा है तो जो भी एक्सपेंसेस खर्च हो रहा है ट्रैवलिंग का, तो उसको बोलते हैं कंपनी पे कर देती है उसको बोलते हैं रीइंबर्स करना। ठीक है, इट शुड सीरियसली कंसिडर रिलैक्सिंग द फिजिकल डेफिसिट लेवल फ्रॉम स्टेट करंटली 3.5% टू लेवल एटलीस्ट 4.5%। जो फिजिकल डेफिसिट का लेवल है स्टेट का, उसको सीरियसली अब रिलैक्स करना चाहिए। जो कॉन्ट्रास्ट हो रहा है बार बार 3% पे आ गया है, तो उसको एटलीस्ट 4.5% पे होना चाहिए, जो कि घटते घटते 3% पे आ गया है। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट्स शुड एटलीस्ट बी एबल टू बोरो मोर। स्टेट को जो है क्या नाम है बोरो ज़्यादा करनी चाहिए चीज़ें, मतलब जैसे कि आरबीआई से रुपया लेना है तो ज़्यादा रुपया बोरो करना चाहिए, तो यहाँ पे ये बात हो रही है। और भी बहुत सारी चीज़ें जो किसी पर्टिकुलर स्टेट्स में जिनकी खपत ज़्यादा होती है उसको बोरो करना चाहिए, चाहे वो बाहर से हो चाहे विद इन अ कंट्री हो। द कंट्री शुड ऑल्सो गिव states the freedom to restart economic activities. The center should also give states the freedom to restart economic activities based on their own assets। सेंटर जो है वो कह रहा है स्टेट से कि आपको जो है क्या नाम है इकोनॉमिक स्टार्ट करनी चाहिए अपनी ओन असेसमेंट पे। देखिए, नॉट एट ऑल स्टेट, सारे स्टेट जो है नॉट ऑल स्टेट्स आर इन द सेम वायरस स्प्रेड पोजीशन विद इन ईच स्टेट। सारे स्टेट सेम ही वायरस स्प्रेडिंग पोजीशन पे नहीं है, सारे डिस्ट्रिक्ट नहीं है, सब में सेम कम्युनिटी टाइप का ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। महाराष्ट्र में ज़्यादा है तो ऐसा नहीं है, यूपी में बहुत ज़्यादा, यूपी में कम है ना, साउथ की स्टेट्स केरला वगैरह इनमें बहुत कम है।
तो सारे स्टेट्स जो है वो सेम फेज़ में नहीं है। तो स्टेट बोल रहा है, सेंटर बोल रहा है स्टेट से कि अपने ओन असेसमेंट पे, अपने ओन एनालिसिस पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को चालू करिए। दिस हैज़ बी एक्नॉलेज्ड वाइल प्लानिंग अ फेस लिफ्टेड ऑफ लॉकडाउन। अभी आपको पता ही होगा कि जो है ये हम सबको पता है, एक्नॉलेज मतलब नोटिफाई होना, पता होना है कि प्लानिंग हो रही है फेज लिफ्टेड लॉकडाउन की, दूसरे लॉकडाउन 4 की प्लानिंग जो हो रही है। तो उसके बारे में ग्रेटर लेवे इन रीस्टार्टिंग इकोनॉमी एक्टिविटी विल रिलीव सम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेट। जितना जल्दी हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देंगे उतना ही फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचे रहेंगे। एंड नॉट जस्ट दी स्टेट बट ऑल्सो दी सेंटर। मतलब जितनी जल्दी हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को स्टार्ट कर देंगे उतनी जल्दी स्टेट और सेंटर दोनों जो है फाइनेंशियल स्ट्रेस से दूर हो सकते हैं, दूर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में आ रहा है नॉट जस्ट ऑन दी स्टेट्स बट ऑल्सो दी सेंटर। ये एक कनेक्टर होता है, नॉट जस्ट भी होता है, नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली भी होता है, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि इनमें आपके कनेक्टर्स हो गए और जो है कंजंक्शंस हो गए यूज़ करते हैं। रीडिंग अच्छी हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको पता चलता रहेगा। तो आई होप ये वाला आपको एडिटोरियल समझ में आया हो, इम्पोर्टेंट एडिटोरियल था। तो आगे भी ऐसी एडिटोरियल मिलते रहेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करिए, देखते रहिए वीडियोस प्रीवियस जो है जो आपके इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको देखते रहिए। ओके, थैंक यू।